कंसराज कंसराज कंसराज, उस साले कंसराजों को मैंने कहां से कहां नहीं ढूंढा, लेकिन उस हरामखोर का कहीं पता नहीं चला कि उसे जमीन खा गई या आसमान निगल ले गया। अभी अभी ऊपर से आला अधिकारियों का आदेश आया है कि इस जगहपुर क्षेत्र में डाकू राजन सिंह का आतंक फैल गया है। डाकू राजन सिंह जिंदा या मुर्दा किसी भी तौर से हमें चाहिए। इसी वक्त चलता हूं पूरी पुलिस फोर्स के साथ डाकू राजन सिंह का पीछा कर। क्या कर रही हो? तुमसे कोई जरूरी बात कर रहा है। गुड मॉर्निंग मेरे राजा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है क्या कि रास्ते के करीब करीब कांटे साफ होते चले जा रहे हैं, क्यों नहीं? और जो कांटे बचे हुए हैं रास्ते में अपने, उन्हें भी हम हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। अरे जरूर मेरे राजा। रहेंगे हम और तुम, हमारे तुम्हारे सिवा कोई नहीं रह जाएगा। और क्या? ना ठीक रहेगा। ये क्या हो रहा है मम्मी जी? अरे तोरे आँखी मोतिया बिंद भैया है क्या? ना है तो ना ही भैया है तो का काची तो बात ना ही है। प्यार हो रहा है और क्या हो रहा है? ये प्यार क्या होता है? हराम खोरी, तुझको पता नहीं है प्यार क्या हो रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता है। नहीं मालूम है? हम दोनों आई लव यू कर रहे हैं। अब तो समझ में आ गया। कैसे आ गई? और कुतिया कैसे आई रे तू? घोड़े घोड़े आए। हराम खोरी, हम कहाँ कहती है कि मूड़े भले आए। यहाँ तू नहीं आई है, यहाँ तेरी मौत तुझको लेकर आई है। आज कमीनिन मैं तेरे गले में फांसी का फंदा लगाकर तेरी जान ले लूंगी कुतिया। एक परमर्द के साथ मिलकर के तू हर महाभारत मेरे मचाती। अगर दोबारा उस पर हाथ उठाने की कोशिश की तो हम तेरे सर की ढक्कन को खोद देंगे। हमें गोली मारेगा? हाँ। अबे तू बाप है कसाई है? वही समझ ले, कसाई ही समझ ले। करे भाई साहब जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कितना बोला थे माटी दी जाऊने रे। तेरी इतनी बड़ी औकात कि कल जुग ही के ऊपर हाथ उठाया। काहे कल जुग ही कहूं तो पहिन का? तो पैसा समझ माटी दी जाऊने रे। रहने दो। ये ना, ये बंदूकी हमका दबा दे, ओकर बाद बताई फिर। हराम खोर कमीना, बात आ रही है कम नहीं हो। रहने दो, रहने दो। इस तरह से मत मारो, इस तरह से मत मारो। हम खेल अभी इसका खत्म कर देते हैं। क्यों चिंता करती हो? देखो मेरे राजा, हाँ। मैं इस कमीने की शक्ल नहीं देखना चाहती। बिल्कुल इसी की ही नहीं, इसी की शक्ल नहीं। ये जितने भी हैं एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, सबको हम मार देंगे। हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, चिंता क्यों करती हो? जरा सीधी खड़ी हो एक लाइन में, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और दो कमीने जगन्नाथ तुम्हें रुक जा कूद। जगन्नाथ तू अपनी करनी का साले सजा पाएगा। आज जिंदा तुझे मैं कुत्ता छोड़ू नहीं, मेरे हाथों से मुल के आदम जाए।
मिलेगा। और ये डाकुओं से न मेरी कोई दुश्मनी, मेरे परिवार में क्यों हो देते दखल? औरतों की तरह मुंह छुपाए हो तुम, मर्द हो तो दिखाओ तुम अपनी शकल। किसी डाकू से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, ये मेरे परिवार का मामला है। अगर अपने आप को तुम मर्द लगाते हो तो दिखाओ अपने चेहरे को, हम देखना चाहते हैं कि तू है कौन। का सरे भाई से हवा बोल भैंसिया। तोर माटी दया के है सर हेते तो जाऊन हमका गट्टहीवा आँखी दिखावत है ना माटी दी जाऊन तोरे आँखी से फलानी दे रही ही ना क्या है रहते। चल अपना मुंह खोल और अपनी शक्ल दिखा। चल खोल 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 जल्दी अपना मुंह। मुंह देखेगी साली। अरे हाँ तोर मुंह नहीं देखबे भाई। पहले मुंह देख ले भैंस तब बताते। मार साली कुतिया को, मार मार। मुहने देखे कि नहीं? मुहने देख ले तो और को दिखवा दी। और सब एक कोयल सुंघा दिया। और सब तू ही देखा मेरे को। मुंह देखेगी साली। ए मुन्ना रुक बताते। ये बाप है साला चूसा हुआ आम। इनसे बाप का मतलब जानता है बे कहने हटे को देख के बतिया वगैरह। कि बाप का मतलब क्या होता है, मर्तबा क्या होता है। साला बाप तो वो होता है कि अगर घर में खाने को कुछ ना हो तो बाप औलाद के लिए भीख मांगता है। अगर भीख मांगने से भी नहीं मिलती ना तो साले बाप औलाद के लिए चोरी तक कर जाता है। और ये बाप साला सुअर ऐसा है कि अपने ही औलाद को मारने पर तुला है। साले अगर हम भाइयों को मारना ही था तो पैदा क्यों किया, पाला पोसा सयाना क्यों किया। साले कुत्ते की मौत मरेगा तू आज। कंसराज, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब ऐसा नहीं है कि जो कि तेरे सामने पेश कर सकूं। मैं अपने कर्मों पर शर्मिंदा हूं, तेरे सामने सर उठा करके बात करने के काबिल नहीं। साला बहू बेटी का दूसरा रूप होती है और तू साला बेटी समान बहू के साथ रंगरेलियां मनाता है। साले आज कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे, लेकिन पहले तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तू क्या कहता था कि मुझे जन्म देने के बाद मेरी माँ को ऐसी बीमारी लगी कि वो भगवान को प्यारी होगी, यही सच्चाई है बे? नहीं, मैंने झूठ बोला था। मैंने उसे मिट्टी का तेल छिड़क करके मैंने उसे जिंदा जला दिया था। क्यों? दहेज नहीं मिला था इस कारण से। चल मान लिया कि मेरे मामा जी तुझे दहेज नहीं दे पाए, इसलिए तूने मेरी कविता माँ को मार दिया। मेरी पार्वती माँ जिन्होंने मुझे पाला पोसा सयाना किया, जिनके खून का इल्जाम लेकर साले मैं समाज और कानून दोनों का बागी बन चुका हूँ। जंगल और बीहड़ों की खाक छान रहा हूँ। पुलिस जानवरों की तरह मेरा पीछा कर रही है। किसी भी वक्त मेरा एनकाउंटर हो सकता है। बोल, मेरी पार्वती माँ को किसने मारा? उसे भी मारने वाला कोई गैर नहीं है, उसे अपनों ने मारा है, जैसे कि सामने मैं खड़ा हूं। क्यों मारा? मैंने उसे मारा है। क्यों मारा साले? मारने का मेरा मकसद यह हुआ कि हमें और इसको एक दूसरे से प्यार करते हुए देख लिया और उसे कहा कि ये सब बातें जा करके सबसे मैं बता दूंगी। मेरे समझ में कुछ नहीं आया, उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे भी जान से मार दिया। चल मान लिया कि तुझे कुकर्म करते हुए मेरी माँ ने देख लिया इसलिए मार दिया। ओ मेरा मासूम भतीजा, संतोष का बेटा, जो चलना बोलना और दुनिया नहीं देखा, भला उसकी दुश्मनी किससे हो सकती? मैं यह भी जानता हूं जगन्नाथ कि तू उसे नहीं मार सकता,
क्योंकि ये पूरी रियासत का इकलौता वारिस वही मेरा भतीजा था। तेरा चौथापन चल रहा है, वो तेरे बुढ़ापे की लाठी बनता। कहीं से आता तो एक लोटा पानी लेकर दादा दादा करके तेरी गोद में आ जाता। बोल उसे किसने मारा? कंसरा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि अगर उस कातिल को तुम्हारे सामने हम लाकर पेश कर देंगे तो तुम उसे जिंदा नहीं छोड़ोगे। अरे साले को टुकड़े टुकड़े काटेंगे, पहले नाम बता। उसे मारने वाला पापी मैं तेरे सामने ठोक देता साले, तुझे एक पल की देरी न करता। लेकिन नामाजी आपने कसम लिया है अपनी बहन के कातिल को मिटाने का। ये रहा आपकी बहन का कातिल, आप इसे निपटिए और हमें साली भैंस, चल साली सुअर चल। राम लखन, तुम्हारी बहन को मैंने जिंदा जलाया था महज दहेज के लिए। मैं दुनिया में जीने लायक नहीं हूं। चला दो गोली मुझ पर। आप तुम्हें हम मार दुनिया में डालेंगे। जीना भी नहीं चाहते हैं। चुका लो अपने बहन का बदला। बस खबरदार राजन, चुबा रोक ले बे, बस खबरदार। राजन चुबा रोक ले, तीन कहने की जरूरत अब करना नहीं, वरना गोली चलाऊं तो मैं बेधड़क चूक सकता हमारा निशाना नहीं। Stop, राजन सिंह, स्टॉप। यू आर गेम इज ओवर, यू आर अंडर अरेस्ट। भलाई तुम लोगों की इसी में अपने आप को सरेंडर कर दो, कानून के हवाले कर दो। तेरी कानून कानून कानून, अरे किसान थे लूले लंगड़े बहरे अपाहिज कानून की बात करते हैं जो चंद सबूतों का मोहताज। सर एक बात जान लीजिए, हम डाकू राजन होने के पहले कंसराज हैं। कंसराज तो हाँ, ये आपका अंधा लूला लंगड़ा बहरा अपाहिज कानून हम जैसे न जाने कितने बेगुनाहों को चंबल की बीहड़ों की खाक छानने पर मजबूर कर देते हैं। सर हमारे घर में एक नहीं तीन मर्डर हुआ और आपके अंधे कानून को केवल एक खून की जानकारी मिली। 3 मर्डर? हाँ सर, जानना चाहेंगे वो तीनों खून करने वाला असली कातिल कौन है? कौन है कंसराज, बताओ मुझे। हम बताएंगे नहीं सर, डायरेक्ट मिलाएंगे। ए जगन्नाथ साले, जो बात अभी तू मुझसे बताया वही बात बोलता रहोगा बाबू को। और यह मत समझ लेना जगन्नाथ कि दरोगा जी के सामने झूठ बोल के बच जाएगा। मां कसम इसकी आंखों के सामने तुझे पटक पटक के मार डालूं। बोल। जगन्नाथ जी साहब। अभी अभी ये तेरा बड़ा बेटा कंसराज ने जितनी सारी बातें मुझसे बतलाया, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। सच सच बोलना, उस दिन तो तूने कानून को गुमराह कर दिया था, लेकिन आज कानून से चूक नहीं होगा। मां कसम अगर तनिक भी झूठ बोलने की कोशिश किया तो यही गोली मारूंगा, भोंसड़ी तेरा भेजर बाहर हो जाएगा। सच क्या है बतला। साहब मैं आपके सामने बिल्कुल झूठ नहीं बोल सकता हूँ। उस दिन जरूर बोल दिया था, लेकिन आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा साहब। जो सच्चाई है सामने पेश कर दूंगा साहब। साहब हमारे परिवार में जितने भी कारनामे हुए हैं, जितने भी मर्डर हुए हैं साहब, कोई दूसरा करने वाला नहीं है, सब मैंने किया है साहब। तो तू अपना जुर्म कबूल करता है? जी सर, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। दोषी मैं हूँ और ये सब निर्दोष है साहब।
जो सजा मुझे देना चाहते हैं साहब दे सकते हैं। तुझे तो सजा मिलेगी, तुझे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन एक बात ये बताओ कि इन सारी वारदातों में तू अकेला था कि तेरे साथ और कोई शामिल था? नहीं साहब, मैं अकेला नहीं था, तो हमारे साथ में मेरी बहू भी थी साहब। तेरी बहू? जी साहब। अबे तेरी बहू का तेरा क्या तालमेल था जो वो तेरा साथ दे रही थी? तालमेल क्या था साहब, अब आपसे क्या बताएं। नहीं नहीं, बताओ बताओ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं साहब। अब साले बुढ़े को देखो, कब्र में पैर लटकाया है और बुढ़ाई अवस्था में साले इसको बाजी का भूत सवार है तेरे सर पर। हरामखोर। साहब गलती को माफ कर दे साहब, आदत से मजबूर है बस साहब। हरामजादे, आज कानूनी तौर पे मैं तुझसे प्यार करूंगा, तेरी बुढ़े की बहन। साहब साहब करेगा साले? साहब साहब हरामखोर साले कमीना, तुझे सोचना चाहिए कि बहू एक बेटी के समान होती है और बेटी समान बहू के साथ में साले रंगरलिया मना रहा है। हरामखोर, तेरी करतूत को देख कर ना जाने कितने बुढ़े खराब हो जाएंगे। हरामजादे। साहब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी साहब। दोबारा गलती की तुझे चांस ही नहीं मिलेगा। मेरे जैसे इंसान को जीने का हक तो नहीं होता, लेकिन एक बार चांस दे दो साहब, मुझे छोड़ दो। एक बात ये बता, तेरी बहू कहाँ है रे? यही थी साहब। बुलाओ उसे। अरे कहाँ हो साहब, बुला रहे हैं, आओ जल्दी आओ। आ रही साहब, उधर से आ रही है। यही है साहब, यही है। तो ये है तेरी बहू? हाँ साहब। तो काफी मोटी है बे। हाँ साहब, करी साहब। बहुत से बनार संतरा काजू बादाम खाया है साहब इसने। अच्छा, काजू बादाम सेब संतरा एक खियाया थी, मोटा है। हाँ साहब। और तू सारे लुका नाम इस कैसे रही है? साहब हम हमेशा के ऐसे ही है, खाते जरूर है लेकिन जैसे हैं तैसे ही। इससे बोल कि घूंघट खोले। घूंघट उठा दो। ए घूंघट खोल रे। का साहब मजाक करत है? काहे तू हमार सड़गुआइन लगा का तो उसी मजाक करते? नाही साहब, हम वो बात नहीं कहती है। तो अरे बूढ़ाऊ बाटे, का करिए इनके सामने चली खोपड़ी खोल के घूमे। अच्छा, बुढ़ऊ को शर्मा दिया। बुढ़ऊ तो कनई में सौरी इस दरियाई के लेके बैठ गयू, अब बुढ़ऊ को शर्मा। घूंघट खोल हरामजादी, ना ना वरना साहब, मैं मारूंगा तू मर जाएगी। मरी हो मत साहब। ए साली, इलाहाबादी भाषा हमको ज्यादा सिखाने की कोशिश मत कर। ना ना अरे साली, ये तो पूरा हरियाणा की भैंस है। नहीं साहब, हम औरत यही की। हरामजादी, अपने आप को औरत कहती है कुतिया। औरत के नाम पे कलंक है हरामखोर। दौलत दौलत और हवस के चक्कर में पड़ करके तूने अपने हाथों अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। हरामजादी, क्या बचा है तेरे पास? तूने तो अपने खानदान, अपने पति की मान मर्यादा को अपने पैरों तले रौंद कर रख दिया। हरामजादी, तुम दोनों को या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी। ए साहब, फांसी हो गई ठीक है, लेकिन साहब तो उसी हमें एक कई चीज भरे विनती करबे। बोल बोल। अगर उम्र कैद का सजा भाई साहब, तो हमका दूजने के कई कमरन बंद करी है। अच्छा, ताकि हिंदुस्तान का जनसंख्या और बढ़ जाए। रस्सी जल गई साली पर बल नहीं गया। हराम